आज हम शाहगंज में स्थापित समाजवादी पार्टी के प्रमुख कार्यालय में आए हैं। आप देख सकते हैं कि आज हमारी ये विशेष मुलाकात है। आज कोरोना के कारण सभी सियासी पार्टियां, सभी गठ और सामाजिक संगठन अपनी ओर से काम कर रहे हैं। इसी को चर्चा को लेकर कि आज शहर में कोरोना महामारी को लेकर किस प्रकार से काम चल रहा है और किस तरह से करना है, तमाम बातों पर आज हम समाजवादी पार्टी के ज़िला सदस्य से चर्चा करने आए हैं। इनका नाम ताहिर साहब है। इसी प्रकार से आपको पता होगा तमाम शहरवासियों को कि औरंगाबाद शहर में घाटी में एक प्रकरण सामने आया था। एक बुज़ुर्ग को पीटा गया था, उसको मारा गया था। वो अपने रिश्तेदार से मुलाकात के लिए घाटी गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक समीकरण उभर के आया, जिस तरह से उनकी मध्यस्थता हुई, चलिए मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ शहर समाजवादी पार्टी के शहर सदर मोहम्मद ताहिर साहब से। सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। सबसे पहले मैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि गुज़िश्ता औरंगाबाद में 1 जून को एक वाक़या पेश आया था घाटी अस्पताल में। ये वाक़या ये हुआ, आप लोग बखूबी जानते हैं औरंगाबाद के लोग, कि अली बिन हबीब याफ़ई बोल के एक बुज़ुर्ग शख्स है जिनकी उम्र 60 साल है। उनको वहाँ पर सिक्योरिटी ने बहुत शदीद ज़दोकोब किया, बहुत मारा, जो एक शर्मनाक हरकत है। पूरे औरंगाबाद शहर ने उसका विरोध किया और समाजवादी पार्टी ने भी पुरज़ोर विरोध किया। और वहाँ के डीन और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एक लेटर दिया कि यहाँ की जो एजेंसी है, जो सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने अली भाई पर बर्बरता की, जिन्होंने उन्हें ज़दोकोब किया, उन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाए और उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। उसी दिन 1 जून को ही हमारी दूसरी जो सियासती जमातें हैं, उन्होंने एक सियासी जमात ने उनको पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कराया और औरंगाबाद की दूसरी जो सियासी जमात है रात में उनका सेटलमेंट करा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अली भाई की जगह कोई दूसरा शख्स होता और वो पलट में अगर सिक्योरिटी गार्ड को एक थप्पड़ भी अगर मार देता, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन, घाटी प्रशासन उनको 353 नहीं करता? लेकिन वो बुज़ुर्ग होने के नाते उनको जिस तरह से पीटा गया वो बहुत काबिल मज़म्मत है। और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे दिन, क्योंकि हमारी राइटिंग में कंप्लेन थी, हमने वहाँ पर हमको बुलाया गया और अली भाई को भी बुलाया गया। जब उनकी एडवाइज़री कमेटी बैठी थी घाटी के डीन के साथ में, तमाम लोग अली भाई को जब पूछ रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अली भाई ने उनको पत्थर मारा, और मैंने अली भाई से पूछा तो बोले ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो मैं ये घाटी प्रशासन को हमने कहा कि भाई आपके पास इंटरनल ख़ुद आपके कैमरे लगे हुए हैं, उसमें आप अपने खंगाले CCTV फुटेज और देख ले, अगर इस तरह का वाक़या है तो बहुत काबिल मज़म्मत है। लेकिन एक आदमी को सिक्योरिटी गार्ड मारने का क्या इख्तियार है? ये मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो औरंगाबाद में वाक़या हुआ। इस बात की इत्तला हमने हमारे सदर अली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को दी। अबू आसिम साहब ने उसको संजीदगी से लेते हुए गुज़िश्ता 5 जून को एक लेटर इशू किया। हमारे उस लेटर को हमने एक लेटर मुख्यमंत्री साहब, राजेश टोपे साहब, डिविजनल कमिश्नर और अबू आसिम आज़मी साहब को, इन चारों को लेटर दिया था इस ताल्लुक़ से, एडमिनिस्ट्रेशन घाटी के अलावा। अबू आसिम साहब ने उसको बहुत सिंसियर लिया और 7 तारीख यानी कि कल पीर के दिन अबू आसिम आज़मी साहब ने ईमेल के ज़रिए मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री जनाब अजीत दादा पवार साहब को और हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख को, ये तीनों साहब को एक लेटर लिखा और कहा कि औरंगाबाद में जो घाटी प्रशासन का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का और सिक्योरिटी गार्ड की जो धांधलियाँ चल रही है, जो जुल्म चल रहा है, जो माइनॉरिटी के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उसका हम पुरज़ोर विरोध करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री साहब जो उद्धव जी ठाकरे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने उनसे भी फरियाद लगाई। अबू आसिम आज़मी साहब ने जो लेटर दिया, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के CM 1-2 साल की बच्ची का फ़ोन उठाकर उसे, उसके माँ बाप को ये दिलासा देते हैं कि अब ये आप उसको बातें ना सुनाएं, इसी तरह अगर एक 60 साल
आदमी पर औरंगाबाद शहर तारीख़ी शहर में माइनॉरिटी के साथ इस तरह जुल्म व बर्बरियत होती है, तो इसका भी वो नोटिस लेंगे और उसको इंसाफ देंगे। इसी तरह से हम अबू आसिम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बर वक्त नुमाइंदगी की, और ये उम्मीद करते हैं कि घाटी पर जो प्रशासन का जुल्म और ज़्यादती चल रही है, सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस रद्द करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, आज देखा जा रहा है कि क्योंकि आप पार्टी के एक ज़िम्मेदार शख्स हैं और हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती हैं, हर पार्टी जनता के हित में कहीं ना कहीं काम करती हैं। आज पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से गरीब जनता परेशान भी है और 3 महीने से मुसलसल लोग बेरोज़गार भी हैं। हमने देखा है कि प्रशासन की ओर से जिनके पास जनधन खाते थे उनके खातों में 500 रुपये आए। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 20 किलो चावल और 20 किलो घी देने के बाद और 500 रुपये देने के बाद एक गरीब आदमी किस तरह से जीवन गुजारेगा, इसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है और आप इसकी कैसी नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे तो पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि औरंगाबाद शहर जो रेड जोन में है, कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हुआ। यहाँ पर 105 से ज़्यादा अमवात हो चुकी। यहाँ पर तकरीबन महाराष्ट्र में बहुत सारे जो तो पेशेंट्स जो तो ज़्यादा होने की बिना पर औरंगाबाद में भी बहुत सारे पेशेंट्स 2000 के करीब आंकड़ा पहुँच चुका, जिसमें से कुछ अच्छे भी होकर घर लौटे। इस बिना पर औरंगाबाद में जो लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन में लोगों ने जो अपने पास का माल था, जैसा किराने की दुकान वाले हो गए, पान टपरे वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, इनकी जो भी जमा पूंजी थी ये पूरा बैठकर खा चुके। ये इनकी बहुत परेशानियां गुजर रही है। इनको महाराष्ट्र सरकार अपने तौर पर एक पैकेज डिक्लेयर करे। हम अबू आसिम आज़मी साहब से दरख्वास्त कर रहे कि वो महाराष्ट्र सरकार से अपील करे कि गरीब लोगों के खातों में महाराष्ट्र सरकार पैसे डाले, क्योंकि 20,000 करोड़ जो डाले मोदी साहब ने वो तो ख़र्च दिया जाएगा। तो हम ये भी दरख्वास्त करते कि यहाँ पर भी वो लोगों को ख़र्च दिया जाए। और वैसा देखा जाए तो उन्होंने पूरा बजट डिक्लेयर करे थे, 8.5, 9, 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके ये कह रहे हैं। और 5 किलो चावल में एक आदमी का गुजारा तो हो नहीं सकता। ये हुकूमत की नाअहली है और उस नाअहली को छुपाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो औरंगाबाद का हाल है, आप देख रहे हैं कि कॉरपोरेशन हमको 8 दिन में पानी नहीं दे सकता, हमको 10-10 दिन पानी इंतज़ार करना पड़ रहा। हमारी डिमांड है कि 4 दिन में पानी दिया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोए, गला गीला रखे। ये लोग हमें पानी नहीं दे सकते। ये लोग लॉकडाउन में गरीब आवाम को, जिनको शुगर थी, जिनको ब्लड प्रेशर था, अदर बीमारियां थी, उनकी दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं कर सकी, जबकि ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी। एक गरीब लोगों को जो तो ये कई लोग इसकी बिना पर मर चुके। और दूसरी बात, कम्युनिटी किचन जो बनना चाहिए था हर वार्ड में, आंगनवाड़ी जहाँ जहाँ थी वहाँ पर अगर उस वार्ड में कॉरपोरेशन अपनी तौर पर जिस तरह से बॉम्बे में कम्युनिटी किचन चले उस तरह से अगर ये कम्युनिटी किचन चलाते, गरीबों को खाना खिलाते, तो ये परेशानियों की दुश्वारियों से ये बीमार का आंकड़ा नहीं बढ़ता। लोग बीमारी का आंकड़ा उनकी कमज़ोरी की वजह से बढ़ा, लोग भूखे मरे। आज अवाम परेशान है और गवर्नमेंट ये कह रही है कि 50 साल वालों का जो तो ये सर्वे करेंगे, उसके हम बहुत खिलाफ में हैं। ये खिलाफ में इसलिए है कि आपने जो कुछ आपने कॉरपोरेशन के तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंचाई। और आज जब लोगों का आप मुआयना करके उन पर ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं, आप मुआयना किसके ज़रिए कराए? आशा केंद्र वालों से। अगर प्रॉपर आप डॉक्टर से अगर करा रहे तो समझ में आता। एक जो आंगनवाड़ी में जो महिला काम करती वो क्या आपका जो तो पल्स सैचुरेशन लेंगी, वो क्या आपका जो तो बुखार चेक करेंगी? ये कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों में भय पैदा करने की जो तो बात हो रही है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध करती। और अगर आपको लोगों के हक़ में आप अगर लोगों के सेहत के बारे में अगर वाकई में आप सोच रहे हैं तो मेरी मानपा एडमिनिस्ट्रेटिव से ये दरख्वास्त है, हमारी कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर से ये दरख्वास्त है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद है उनको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले और वहाँ पर लोगों का फ्री चेकअप और फ्री इलाज करे। तो हम समझेंगे कि आप
जो है तो लोगों के सेहत के मुतालिक सीरियस है। बिला वजह लोगों को हरासा ना करे, परेशान ना करे। समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करती कि जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स औरंगाबाद में हैं वो सारे के सारे हॉस्पिटल अपने अंडर में ले और वहाँ पर फ्री में इलाज करे और वहाँ के डॉक्टर्स को गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो उनका जो अखराजात है वो पे करे और हॉस्पिटल्स का किराया दे और आवाम के लिए सहूलत फराहम करे। ये समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे। हमने एसडीएम के माध्यम से पूरे शहर में सर्वे किया, सलम बस्ती में गए, तो ये लोग, इनका कहना था कि सर हम छोटे मोटे दवाखाने में जिनकी फ़ीस 30 रुपये होती है, 50 रुपये होती है, हम वहाँ भी जा नहीं सकते। मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिएगा वो पेशेंट अगर चले जाए डॉक्टर के पास तो 100 रुपये की दवा आती है मिनिमम, मैक्सिमम 100 से 200 के आसपास, वो भी पैसे नहीं है। तो क्या हमारी क़यादत बोलिए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए क्या ऐसा माहौल तैयार नहीं कर सकता कि भाई कम से कम 1 महीने के प्रति जितने भी वार्ड वाइज में दवाखाने हैं उन पर कोई ऐसी स्कीम लाई जाए कि आप जितने भी पेशेंट आ रहे हैं आप उनको फ्री इलाज कीजिए, उसका आधार कार्ड लीजिए, हमको दीजिए, आपको उसका प्रॉब्लम क्या था, हाँ फीस हम देंगे और बाजू मेडिकल पे जो होता है उसकी दवा भी हम आपको फ्री देंगे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? देखिए, जैसा आपको मालूम कि संविधान ने हमें वो हक दिया कि रोटी और कपड़ा और मकान, ये गवर्नमेंट का काम है हमें मुहैया कराने का, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह से हमारा भी यही मुतालबा है, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ने जितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है अपने अंडर में लेकर उन्हें फ्री ऑफ चार्ज तमाम लोगों का जो है तो इलाज करना चाहिए और उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराना चाहिए। उसके और हमारी एक डिमांड ये है कि जो लोग परेशान हाल है, जो किराएदार है, उनके किराए भी जिस तरह से दिल्ली सरकार ने उनकी तरफ से किराया अदा की, महाराष्ट्र सरकार ने भी, हम अब्बास आज़मी साहब से मुतालबा करेंगे कि जितने भी किराएदार हैं उनका किराया महाराष्ट्र सरकार दे और 6 महीने का लाइट बिल माफ़ करे और लोग जो EMI नहीं भर सकते वो 6 महीने की EMI भी जो है तो उनको माफ़ किया जाए इंटरेस्ट के साथ। ये हमारा मुतालबा एडमिनिस्ट्रेशन और महाराष्ट्र सरकार से और बैंकों से है। और रहा सवाल इलाज का, तो यही वापस हमारा मुतालबा है कि वार्ड वाइज आप जितने भी वहाँ के लोकल दवाखाने हैं वहाँ पर लोगों को, आवाम को वहाँ इकट्ठा करें, बीमारों को मुफ्त वहाँ पूरे दवाइयाँ दी जाए और वहीं पे इलाज किया जाए। ये समाजवादी पार्टी का आपके माध्यम से मुतालबा है। ये थे समाजवादी पार्टी के शहर सदर जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ और खुलकर आवाम के दर्द को बयान किया, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा, सरकार के सामने रखा और अपने पार्टी के महाराष्ट्र सदर अली जनाब अब्बास आज़मी साहब के ज़रिए से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। हम समझते हैं कि एसडीएम चैलेंज जहाँ तक सुने जा रहा है, ये आम जनता भी व्हाट्सअप फेसबुक के ज़रिए इनके मुतालबे को, इनकी तायद को तक़व्वत देने के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी। और इसी तरह से जो दूसरी अदर तंजीमें हैं, अदर पार्टियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो इनसे कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी।